कि जिसने पढ़ाइयाँ की 20 लाख 25 लाख लोगों से जो कंपटीशन करके आगे पहुंचे एमबीबीएस की, फिर एमडी की, फिर प्रैक्टिस की, और फिर वो लोगों की जान लेने को तैयार है। और फिर कश्मीर से जो इंटरव्यू आया, दुख हुआ देख के कि हम मान ही नहीं सकते हैं, कोई और छोड़ गया होगा। भाई साहब, ये भारत है, ये पाकिस्तान थोड़ी है। यहाँ पे एजेंसीज जो हैं वो टारगेट करेंगी, या जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो कोई वार लगाना चाहती है। किसको चट्टी पड़ी है पाकिस्तान से जंग करने की? किसी को चट्टी नहीं पड़ी है। हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने 150 करोड़ लोगों को रोटी पानी देना चाहते हैं। एक्चुअल में ब्लास्ट हुआ है, लोग मरे हैं। वो चिथड़े जो थे ना, वो पूछ नहीं रहे थे कि तुम किसके फेथ को मानते हो। आम जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, वो इसको एज एग्जाम्पल लें कि वो गलत थे। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़, बात कर रहा हूँ जो अभी सामने आ रही हैं चीज़ें, ख़ास तौर पे दिल्ली ब्लास्ट के बाद। 2 दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट के चीज़ें शुरू हो गई थी, जब ये पता लग रहा था कि कुछ प्रैक्टिसिंग मेडिकोज डॉक्टर्स जो कि पीजी हैं, वो इन्वॉल्व हैं टेररिज्म को बढ़ाने में। वो इन्वॉल्व हैं जो भारत में सिक्योरिटी थ्रेट की तरफ लेके जा सकते हैं चीज़ों को। एजेंसीज बेटर जानती हैं, हम उतनी ही बात कर पाएंगे जितनी पब्लिक डोमेन में लाई गई। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस, हम इसमें गेस वर्क नहीं करेंगे। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि इस मैटर की वजह से भारत ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड वॉर है अगेंस्ट टेररिज्म, उसमें एस्केलेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जाना भी चाहिए। कारण क्या है कि हमारे सिटीजन्स, भारत के सिटीजन्स, कोई प्रे नहीं है कि कोई बाहर से घात लगाया हुआ आदमी उनका शिकार करने की कोशिश करेगा, अपने ही सिटीजन्स की हेल्प लेके, गुमराह करके। एक बड़ा सीरियस ऑब्जर्वेशन है, ये एक सीरियस डेवलपमेंट है। ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम बिन लादेन की बात करें, वो भी वेल ऑफ था। अगर हम किसी भी जो वर्ल्ड में फिनोमिना बना एक्सट्रीमिज़म का, एक्सट्रीमिज़म होता है कि हमारे को कोई बात दिमाग में बिठा दी जाती है कि जो हम सोच रहे हैं या कोई सोच रहा है वही सही है, जो दूसरा सोच रहा है वो गलत है। खुल के बात करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल थॉट है, ये पॉलिटिकल सोच भी ऐसी होती है, लेकिन उसका ढंग डिफरेंट है। माओवादी कहते हैं जी कम्युनिज़म सही है, कोई नहीं सुनता है तो वेपन से सुनाने की कोशिश करते हैं, लाल सलाम करते हैं, जंगलों में जाते हैं, हमारी फोर्सेस को मारा जाता है, और एक उनको एक मकसद मिल जाता है जिसको अचीव करना है। इसी तरह आज से 1500 साल पहले लगभग कुछ सोचें आई। वर्ल्ड बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, और वहाँ से सोचें चलते चलते मैं देख रहा था कि टोटल जो वॉर्स, रिलीजियस वॉर्स हुई अरब में, जब तक प्रॉफिट दुनिया में रहे मैक्सिमम जीती गई, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो वॉर्स हुई वो डबल साइड हुई, और उसमें बेसिकली रिलीजियस फेथ की वजह से नहीं हुई, वो पॉलिटिकल ताकत लेने के लिए की गई। और बीइंग एनालिस्ट, मैंने उस पर वर्कआउट किया कि उसी का जो कंटिन्यूएशन है वो ये है कि आज जो डॉक्टर बन रहा है वो बहुत समझदार है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसने बहुत अवेयर हो, उसकी कॉन्शियस बहुत अच्छे लेवल पे है, वो इतनी बड़ी बड़ी किताबों को याद रख पाता है, एनालाइज कर पाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो एक ऐसा इंसान जो इतनी गहरी चीज़ों को एनालाइज कर पा रहा है, वो चूक करता है ये समझने पे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसको बहुत गहरे से समझने की ज़रूरत है। पहले तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक ये सिक्योरिटी इशू है, जिसको प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे से डील कर पाए, तभी जाके बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो भी बहुत बड़ा हादसा है। जो पब्लिक डोमेन में आया कि लगभग 3000 किलो के करीब एक्सप्लोजिव था। उसमें से कितना कंज्यूम हुआ इस गाड़ी में, हुआ अभी ये नहीं हुआ, ये टाइम से पता लगेगा। लेकिन एक ये पहलू है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़िया काम किया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने बढ़िया काम किया, और हम लोग इसको बहुत हद तक हम सिक्योर कर पाए अपने लोगों को। लेकिन फिर भी एक ब्लास्ट हो गया।
अब उसके आगे आज कैबिनेट ने रेजोल्यूशन डाला है, कंडेमन किया है, और उसके ऊपर पूरी यूनियन कैबिनेट एक स्वर में इसको हैंडल करने के लिए सख्त कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। और जिन्होंने भी इसको साजिश को बनाया है और भी जो साजिशें बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी ऑन है, चल रहा है। दूसरा पहलू ये है कि ये वर्ल्ड में जो फिनोमिना टेररिज्म का आया, ये खाली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं है, ये माओवाद का भी फंडामेंटलिज्म है ना। वो भी तो हमारे अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने अपने रूट्स बना लिए, झारखंड में, बस्तर में, हर जगह पे, कि अगर आप हमारे से सहमत नहीं हो हम आपको मार देंगे। और उसमें भी बहुत से लोग जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं। अभी JNU में अगर हम बात करें तो लाल सलाम करके वो बात करते हैं, तो अल्टीमेटली सॉफ्ट अर्बन नेक्सल्स जिनको बोला जाता है। लेकिन ये बातें तक नहीं ना रखना है, इसके ऊपर बड़ी बात करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और एक डिबेट डिस्कशन को ओपन कर देना है। बताओ आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। ये भी हो सकता है ये ट्रैप्ड हो, बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और हमारा काम होता है उस तरफ लेके जाना। डिबेट डिस्कशंस आर द बेस ऑफ डेमोक्रेसी और राइट एक्शन। फिलहाल जो जांच चल रही है उस पर सख्ती से जांच की जाएगी और कोई लिहाज किसी का नहीं करेंगे। पूरी तरह भारत की सरकार जो है वो अपने सिटीजन्स को लेकर सिंसियर है, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अभी हमारे अमित शाह जी हैं। मुझे नहीं कोई डाउट ही नहीं है कि वो किसी किस्म का लिहाज करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये सामने आ रहा है कि अफजल गुरु एक प्रोफेसर था, वहाँ से जब ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि टेररिज्म कोई क्वालिफिकेशन या अवेयरनेस का मसला नहीं है, ये एक मोटिवेशन होती है किसी को कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। ये कहाँ से आती है, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा और जड़ में जो भी फिलॉसफी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं तो आए दिन चेहरे बदलेंगे और ये जो राक्षस है टेररिज्म का ये सस्टेन करेगा। रावण को मारना है, लेकिन रावण की वजूद को मारने के लिए एक रामायण लिखनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि रावण गलत था, रावण के फॉलोअर गलत थे, हिरण्यकश्यप के फॉलोअर गलत थे। तो ये समझना पड़ेगा कि एक रिलीजन के बीच में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उठा के कुछ लोगों को, उस फेथ के मानने वालों को मोटिवेट कर दिया जाता है कि तुम अपनी जान भी दे दोगे तब भी तुम्हारे लिए सही है। कौन से इंसिडेंट्स उनको बताए जाते हैं आधे सच, कि लोग उसी साइकोलॉजिकल स्टोरी में रहते हैं। अभी मेरी बात हो रही थी, आज बड़े सियाने लोग थे, 2-3 बैठे हुए थे, कभी आएगा टाइम तो रिकमेंड भी करूँगा उनका नाम मैं। वो कह रहे थे कि कैसे हो गया, तो मैंने कहा सर मैंने बड़ी देर पहले, क्योंकि मैं बच्चों से डील करता हूँ, इनको बनते देखा मैंने। आई एम वेरी क्लोज टू द प्रोसेस बाय विच अ डॉक्टर इज़ मेड। बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से तैयारी करते देखा हुआ है मैंने। इतना ओवर बर्डन होता है वो ब्रेन। तभी मैं अक्सर बोलता हूँ, एक होता है जैसे किसी चीज़ को बहुत पास ला के ले आना, तो उसको वो भी नहीं दिखती, बहुत दूर कर दे वो भी नहीं दिखती। तो डॉक्टर्स के प्रोसेस में या इंटेलेक्चुअल्स के जो ओवर कंपटीशन आ गया, उसमें कहीं ना कहीं पे ओवर एग्जॉस्ट हो जाता है इनका ब्रेन, जो मेमोरी तो क्रिएट कर लेता है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग में फ़र्क आ जाता है। और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जब वो लोग इमोशनली ट्रिगर होते हैं, कि इमोशन तो सेटिस्फाइड करते हैं, उनको एक मोटिवेशन दी जाती है कि अगर तुम डॉक्टर बन गए क्या ही करोगे, ईश्वर की लाइन पे, ऊपर वाले के रस्तों पे, अल्लाह के रस्तों पे, किसी के भी एक्सट्रीमिस्ट थॉट के रस्तों पे ले जाओ। क्योंकि जो उनको मोटिवेट कर रहा होता है ना, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो फ्री ब्रेन है, उसके ब्रेन में पूरी वो ट्रेंड है हाउ टू हिप्नोटाइज। वो पूरी तरह ट्रेंड है कैसे हिप्नोटाइज करना है, वो पूरी तरह ट्रेंड है कैसे मैंने इसको इससे क्या करवाना है। और जो उसका शिकार होता है ना, वो ट्रेंड नहीं है, वो बेसिकली इमोशनल इंसान है, वो जज्बाती हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बन के आगे बढ़ना है, और वही जज्बात उसके शिफ्ट हो गए कि मुझे अपने फेथ के लिए फाइट करना है। और वो जो डाला गया उसके अंदर, जब तक वो लिंक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हम लोग सेव नहीं कर सकते। एक सख्त सजा और दूसरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि लोग, आम जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, वो इसको एज एग्जाम्पल लें कि वो गलत थे, ना कि अफजल गुरु की फांसी लगने के बाद कुछ लोग उसको बोलें कि गवर्नमेंट ने गलत किया, भारत ने गलत किया, अब अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है,
तब जाके लॉन्ग टर्म में हम टेररिज्म को कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, और उसके लिए स्टेप भी लेने पड़ेंगे, और दोनों स्टेप्स लेने के बाद लॉन्ग टर्म में हम लोग अपने भारत के अंदर इस राक्षस को हैंडल कर पाएंगे, जो राक्षस हर किस्म का नुकसान भारत को दे रहा है। क्योंकि जब सिक्योरिटी में इनसिक्योर फील करते हैं ना सिटीजन्स, तो ग्रोथ करना मुश्किल हो जाती है, परेशानियाँ आती है, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इसी के मिलती हुई बात मैं करूँगा, आज जम्मू कश्मीर जो हमारा है वो पूरी दुनिया का तो नहीं, भारत की पूरी ग्रोथ जर्नी का पार्ट ही नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज थे, और उन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारी आधी ज़िंदगी, मैं भी तो 90s में ही बड़ा हो चुका था, बहुत दुख होता है देख के कि जहाँ पे हमारे से जो पीछे एरियाज डेवलप हुए, गुड़गांव, नोएडा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, जहाँ पे आज ये शोर पड़ा हुआ है, ये बहुत आगे निकल गए। जम्मू कश्मीर हमारा बहुत पीछे रह गया। कारण ये हुआ, यहाँ सिक्योरिटी इशू बन गए, और जो भारत ने यहाँ पे सेंट्रल ग्रांट्स आई, वो भी सारी की सारी ग्रांट्स जो हैं उनमें से 60% ग्रांट सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए आई। और अगर वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होती तो जो हमारे को पैसा दिया जाता वो हमारे लोगों पे लगता और लोग ग्रो करते। आज फिर से हम उधर ही खड़े हैं। दुख होता है ये देख के कि जो बच्चे, जो लोग, जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, जो जवान बूढ़े पकड़े जा रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनके इस एक्शन से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई उन सब लोगों को जो आज भी रह रहे हैं बाहर, और वो सब शर्मिंदा हो रहे हैं कि अब क्या जवाब दें, कहाँ कहाँ जाके अपनी इंक्वायरियाँ कराएं। तो इन लोगों को ये बात बड़ी सिंपल सी समझ नहीं आई कि हम लोग किन की लाइंस पर चल रहे हैं। कारण ये है कि इनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रही है, पेरेंट्स बात ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कोचिंगों में जा रहे हैं, बच्चे ट्यूशनों में जा रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन पे इनक्रिप्टेड टॉक्स हैं, और उसके साथ क्या पता दूसरे भी कुछ इनको इंसेंटिव्स मिल रहे हों जो एक इंसान को चाहिए होते हैं हिडन वर्ल्ड में, और उन सबके मिलने से ये एक आर्मी के तौर पे तैयार हो रहे हैं टू वेज वॉर अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ भारत, आइडिया ऑफ भारत। और ये इसको अपना पार्ट नहीं समझ रहे। उनको लग रहा है कि हम भारत में तो पैदा हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फेथ कहीं और पैदा हुआ है तो भारत हमारा नहीं है। लेकिन ये इन कुछ लोगों का दिमाग है ऐसा, जर्नलाइज इसको करना उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने इसको काउंटर नहीं किया, अगर जो हमारे सेंटर्स ऑफ फिलॉसफीज़ हैं इसमें खुद आगे आना पड़ेगा, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ ये रिलीजियस पढ़ाइयाँ कराई जाती हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उन स्कूलों को, उन मदरसों को आगे आना पड़ेगा, उन स्कॉलर्स को आगे आना पड़ेगा, और खुल के बोलना पड़ेगा कि वट एवर यू आर डूइंग और वट एवर यू आर थिंकिंग इज़ नॉट रेफर्ड इन आवर फेथ, इज़ नॉट रेफर्ड इन आवर रिलीजन। लेकिन जब वो भी साइलेंट रहती हैं कि इससे हमारे लोग बढ़ रहे हैं, इससे हमें भीड़ मिल रही है और फिर प्रेशर बन रहा है हमारा, तो वो भी उतना ही कसूरवार है जितना वो इंसान कसूरवार है जो वेपन का इस्तेमाल कर रहा है किलिंग करने के लिए। क्योंकि वेपन वाले ने तो कैजुअलिटी फिक्स कर देनी है ना, ब्लास्ट होगा, जितने लोग मरेंगे या जान देंगे। लेकिन जो एक इंसान सॉफ्टली मोटिवेट कर रहा है ना, वो कितने ऐसे लोग पैदा कर रहा है। इस साइलेंस को क्रिमिनल साइलेंस के तौर पे लेना चाहिए, और ये टाइम है जब आगे आके बात करने की ज़रूरत है। किनको? जिनका ये फेथ है और जो फेथ के स्कॉलर्स हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में गलत टीचिंग जा रही है, कोई फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी की तरफ जा रहा है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकली करेक्ट। जो भारत के जितने भी फेथ हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी और भारत की जनता भी उसको पसंद करती है, कोई आपस में द्वेष नहीं है। लेकिन जब एक इंसान वेपन का इस्तेमाल करेगा और ये बोलेगा कि ये मेरे फेथ के लिए सही है, तो जो बाकी के फेथ हैं वो भी रिएक्शन देंगे और कहेंगे कि आपके फेथ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे फेथ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर ये कौन सा नया फेथ आ गया जो हमारी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है, हमारी थॉट को चैलेंज करता है। और अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस को वो थ्रेटन भी कर रहा है, मतलब वो हमको मार भी सकता है। और मारेगा कौन? जिसने पढ़ाई की जान बचाने की। ये बड़ा सीरियस मैटर है कि जिसने पढ़ाइयाँ की, 20 लाख 25 लाख लोगों से जो कंपटीशन करके आगे पहुंचे एमबीबीएस की,
फिर एमडी की, फिर प्रैक्टिस की, और फिर वो लोगों की जान लेने को तैयार है। इसलिए कमेंट कर रहा हूं कि दोनों एंड्स पे काम करने की जरूरत है। नंबर 1, और सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त फास्ट ट्रैक ट्रायल्स किए जाएं, ना कि उस कसाब की तरह। और फिर कश्मीर से जो इंटरव्यू आया, दुख हुआ देख के कि हम मान ही नहीं सकते हैं, कोई और छोड़ गया होगा। भाई साहब, ये भारत है, ये पाकिस्तान थोड़ी है। यहाँ पे एजेंसीज जो हैं वो टारगेट करेंगी, या जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो कोई वार लगाना चाहती हैं। किसको चट्टी पड़ी है पाकिस्तान से जंग करने की? किसी को चट्टी नहीं पड़ी है। हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने 150 करोड़ लोगों को रोटी पानी देना चाहते हैं, यही फिलॉसफी है हमारी। लेकिन पाकिस्तान भूखा नंगा है ना, उसके सपनों में आ रहा है गजबाए हिंद करना है, उसके सपनों में आ रहा है कि ये बोला गया है, ये कहा गया है, और उल्टी जब उसको रिस्पॉन्ड करने की बारी आती है और ये लोग बोलते हैं नहीं जी हमारे से साजिश हो रही है। कोई साजिश नहीं हो रही है। AK-47 निकली है, जंग एक्चुअल में ब्लास्ट हुआ है, लोग मरे हैं। वो चिथड़े जो थे ना, वो पूछ नहीं रहे थे कि तुम किसके फेथ को मानते हो। तो इसके ऊपर सिविल सोसाइटी को आगे आने की जरूरत है। जो मैंने कहा, 2 एंड पे, एक सिक्योरिटी एजेंसीज को सख्ती से कार्रवाई करनी है, दूसरा सिक्योरिटी और इंश्योर करनी है, तीसरा सिविल सोसाइटी को आगे आना है, अपने अपने फेथ को रख के सामने बात करनी है कि मैं हूं इसका स्कॉलर, मैं बता रहा हूं अपने लोगों को, मैं बता रहा हूं अपने लोगों को। जो सनातन को मानने वाले हैं वो बताएंगे कि असलियत में सनातन क्या कह रहा है। जो फॉलो करते हैं इस्लाम को वो बताएं असलियत में इस्लाम क्या कह रहा है। और अगर कंट्राडिक्शन है, कहीं पे एक ऐसा कोई स्कोप है जिसका इस्तेमाल करके कोई इंसान झगड़ा करा सकता है, इतना मोटिवेट कर सकता है, तो उस स्कोप को ठीक करना भी उन्हीं का काम है। बाहर वाला आके ठीक नहीं करेगा। हमें कोई राइट नहीं बनता है कहने का कि व्हाट इज रॉन्ग इन सम रिलीजन और व्हाट इज राइट इन सम रिलीजन। हमें एक हक बनता है कि जो जिसका फेथ है उसको करेक्ट वही करे। लेकिन अगर वो करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस भारत सरकार को करना पड़ेगा सख्ती से कि कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है, कोई ऐसी चर्चा है, और अगर वो चर्चा भारत की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकती है तो उसके ऊपर भारत सरकार एक जायज कार्रवाई करे ताकि आने वाली जनरेशनें बच जाएं। और फिर कोई ऐसा मॉड्यूल ना मिले इंटेलिजेंसिया का, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, जर्नलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, जो टेररिज्म को अल्टीमेटली सपोर्ट करके अपनी बात बनाने की कोशिश करे और खुद का भी नुकसान करे और ह्यूमैनिटी का भी नुकसान करे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।